नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर दिन की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण की भयानक विभीषिका के निजात के लिए बाबा काशी विश्वनाथ तक बाइक यात्रा। वन्यजीव शिफ्टिंग में हुआ बड़ा हादसा। दिव्यांग ट्रेनर दे रहे स्विमिंग की ट्रेनिंग। बीसीसी न्यूज के खबर का असर, पुरानी पेंशन बहाली को मिली हरी झंडी। हाथी हमले में मृतक परिवार को वन विभाग द्वारा 6 लाख का मुआवजा। क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहर देखरेख के अभाव में हो रही खंडहर। उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर जीत का जश्न। छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे माया का ट्रेलर रिलीज। मरवाही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की भयानक विभीषिका के निजात के लिए दृढ़ संकल्पित पेंड्रा के समाज सेवी हर्ष छबरी और उनकी टीम पेंड्रा से बाइक यात्रा करते हुए काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। चूंकि हमने देखा कि किस तरह कोरोना संक्रमण के दौर में लोग परेशान थे, जिसको लेकर पेंड्रा के समाज सेवी हर्ष छबरिया पहले भी पेंड्रा से रतनपुर महामाया का मत्था टेककर सबकी कुशलता की कामना की थी। आज फिर यह टीम काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए रवाना हो गए और यह मनोकामना मांगी कि जल्द से जल्द पूरा विश्व इस भयानक विभीषिका से निजात पाएगा। वही हर्ष छबरिया से बात की हमारे संवाददाता श्रीकांत प्रजापति ने। जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली थी, उस वक्त जो देश और विश्व के हालात थे वो बद से बदतर थे, लेकिन उस हालात से निपटने के लिए पेंड्रा के लोगों ने कुछ संकल्प लिया था। क्या संकल्प था, किस तरीके से उन्होंने वो पूरा हुआ है, आइए जानते हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों का संकल्प था कोरोना को लेकर, कहाँ आज आप जा रहे हैं? भाई, कोरोना महामारी के बारे में अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल से शुरू का दृश्य जो आपसे छुपा नहीं है। इतना खतरनाक जो दृश्य था, उस समय भी मैंने एक संकल्प लिया था। माँ महामाया के दरबार में मैंने माथा टेका था। पेंड्रा से मेरी पदयात्रा थी, वो तीसरी लहर की थी। बच्चों को भगवान सुरक्षित रखें। और आज जो मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ, बाबा विश्वनाथ के मंदिर जा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बाबा विश्वनाथ पूर्ण रूप से कहते कोरोना को समाप्त करे पूरे विश्व से। कोरोना को समाप्ति को लेकर के इनकी टीम निकली हुई है पेंड्रा से बनारस तक के। सबसे बुजुर्ग है या सबसे यंग है? हमारे साथ एक और सदस्य है। सर, किस तरीके से आप मानते हैं इतनी दूर तक बाइक से जाना? मुझे आस्था पर पूरा विश्वास था और बाबा विश्वनाथ पर भी पूरा विश्वास है कि हम कामना लेकर के आ रहे हैं, कामना लेकर के जा रहे हैं कि पूरे देश से कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करें। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी कामना जरूर सुनेंगे और पूरे देश को कोरोना से मुक्त करेंगे हमारे बाबा विश्वनाथ। विश्वास है तो सब है, जैसा इन्होंने विश्वास जताया बाबा के ऊपर। और ये आज जिस तरीके से कोरोना की लहर कम हुई है, लोग इसमें से अब महामारी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित ही बाबा इनकी बातें सुने हैं और उन बातों को लेकर के आज ये बनारस निकले हैं। हम चाहते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारे देश से, पूरे विश्व से कोरोना महामारी खत्म हो। सुशांत गौतम के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, गौरेला पेंड्रा, मरवाही। कोरिया जिले के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व की मान्यता मिलने के बाद अब वन्य जीवों की शिफ्टिंग की जा रही थी। इसी सिलसिले में शुक्रवार को रायपुर के नंदनवन से 2 गाड़ियों में करीब 4 दर्जन हिरण कोरिया में शिफ्ट करने के लिए ले जाए जा रहे थे। वहीं बसंतपुर से नवागांव होते हुए भाड़ी जाने के रास्ते में बसंतपुर के पास हिरणों से भरा हुआ वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि वही अंधा मोड़ है जहां पर पहले भी कई हादसे होते रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर डीएफओ दिनेश पटेल सहित गौरला पेंड्रा के वन परिक्षेत्र अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल हिरणों से भरे वाहन को ठीक करके हिरणों को रेस्क्यू करने का काम किया गया। बताया जा रहा है कि सभी हिरण सुरक्षित हैं और उनको अब सामान्य होने के लिए 10 दिन के लिए देखभाल में रखा गया और इसके बाद कोरिया के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं जिस ग्रामीण के घर में गाड़ी से भरा यह ट्रक पलटा था, उनको वन विभाग ने तत्काल राहत और मुआवजा राशि प्रदान करके संतुष्ट किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मोड़ है यहाँ गांव के पास, उस मोड़ क्या है कि अंधा मोड़ टाइप का है। वहाँ एक और गाड़ी आ गई थी सामने से, तो उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी खिसक गई और पलट गई थी। लेकिन पलटी तो फिर सबसे पहले जांच किया गया कि हिरण सेफ है कि नहीं, तो हिरण का सभी सेफ थे। उसके बाद गाड़ी को सीधा करके वन परिक्षेत्र पेंड्रा और गौरेला के द्वारा, मेरे द्वारा वहाँ पे जाके उनका रेस्क्यू किया गया और उसके बाद चेक किया गया, सारे जानवर स्वस्थ हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
जीपीएम जिले के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक स्विमिंग पूल एक बार फिर नगरवासियों के लिए शुरू हो गया है, जिसमें खास बात यह है कि स्विमिंग पूल में जो ट्रेनर है वह कोई और नहीं बल्कि जिले के वह दिव्यांग बच्चे हैं जो जिले के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में तैराकी के कई गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। दिव्यांग ट्रेनर स्विमिंग पूल में लोगों को तैराकी का हुनर तो सिखाते ही हैं, साथ ही अपने नेशनल कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं, जिनसे खास बातचीत की बीसीसी न्यूज ने। 1956 में बना यह क्षेत्र का ऐतिहासिक धरोहर स्विमिंग पूल लगातार लंबे अरसे से एक मांग की जाती रही है। इस क्षेत्र के गौरवशाली स्विमिंग पूल को चालू करने के लिए काफी समय से चालू नहीं हो पा रहा था। अब जाकर यह नगर पंचायत पिंडरा के द्वारा यहाँ चालू किया गया है। काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ का और निश्चित तौर पे यहाँ पर आसपास के तैरने वाले लोगों को काफी अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। अब यहाँ से निकलने वाले क्षेत्र की काफी प्रतिभाएं भी हैं जो प्रदेश स्तर पे नहीं नेशनल स्तर पे भी अपना नाम रोशन किए हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पर। इनसे पहले बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये ट्रेनिंग कराते हैं, कैसे बच्चों को सीख देते हैं और यहाँ के लोगों को तैराकी कैसे सिखाते हैं। क्या नाम दिया आपका? जंतराम पनिका, कहाँ के रहने वाले हैं? सोन बचरवार। सोन बचर और पिंडरा। नेशनल खेला है आपने? हैं? नेशनल खेला है आपने। कैसे यहाँ सिखाते हैं बच्चों को? यहाँ बच्चों को छोटे बच्चे आर्म बेल्ट पहना के उनको पहले पैडलिंग करना सिखाते हैं, उसके बाद कैसे तैरते हैं करके पूरा उनको करके दिखाते हैं और करवाते हैं कंटिन्यू। आप कहाँ के हैं भैया? सोमेश्वर में झावर से हूँ। झावर के। इनका एक पैर दिखाना चाहूंगा। इनका एक पैर थोड़ा सा डैमेज है। बता रहे थे कि बचपन से इनका पैर ऐसा ही है। उसके बाद बोलते हैं सबसे ज्यादा तेज तैरने वालों में अगर नाम आता है तो इनका आता है। मैं चाहता हूँ एक बार तैर कर दिखा दीजिए आप इन दर्शकों को कि कैसे तैरते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं और एक बार मैं चाहूंगा तैर कर दिखाएं ताकि हम बच्चों से बात करेंगे। तब तक हमको एक बार तैर कर दिखा दें। एक बार यहीं से तैर कर आप हमको दिखा दीजिए। जी, यहाँ पर कुछ बच्चियां और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पतगांव पिंडरा की रहने वाली हूँ। मालती राठौर नाम है मेरी। आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं? जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तीन गोल्ड मेडल है मेरा। आगे कभी ऐसा लगा कि शासन और प्रशासन आप लोगों को ध्यान देता है, तैराकी के क्षेत्र में से ऐसी कुछ प्रतिभाएं आगे बढ़ पा रही हैं यहाँ से? जी बिल्कुल। क्या क्या आप लोगों को यहाँ से सहयोग मिलता है शासन से? यहाँ शासन द्वारा तो बहुत कुछ मिल रहा है हम लोग को। यहाँ जैसे कि स्विमिंग में हमें पूरा फ्री है और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है और शासन हमें यहाँ से खेलने के लिए भी सब मौजूद दे रहा है। सब कुछ फ्री है हम विकलांगों के लिए। और विकलांग? आप विकलांग हैं? जी, मैं हैंडीकैप हूँ पैर से। जी। उसके बाद भी स्विमिंग? जी, मैं स्विमिंग करती हूँ। तो बचपन से ही ये है? हाँ, बचपन ही है मेरी ये। बचपन से। तो स्विमिंग का कैसे शौक चढ़ा कि स्विमिंग करनी चाहिए? नहीं, कोई तो शौक नहीं था, बस ऐसे ही लोकल हम लोग बस सर हमें लेके आए। दाऊ सर जो है हमारे डीएस दाऊ सर, वो हमें इस लेवल तक पहुंचाए और हम बहुत आगे बढ़े उनकी वजह से। जी। तो आप लोग भी यहीं के पिंडरा के रहने वाले हैं? यस सर, मैं देवर धारूमुड़ा से हूँ। मेरा नाम मोहिनी मरावी है। ये हैंडीकैप वाली प्रॉब्लम आपको तो नहीं? मेरे को भी है हैंडीकैप वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, सारे लोग हैंडीकैप हैंडीकैप है, जितने भी हैं ट्रेनर सब हैंडीकैप है। तो ये बचपन से सबको ये बीमारी जी। ये होता कैसे ही है? बचपन से जैसे ये पोलियो। पोलियो की अच्छा, पोलियो। जी, पोलियो। तो पोलियो की दवा आप लोगों ने नहीं ली थी? नहीं ली थी, बट उस टाइम पे ज्यादा जैसे कि ध्यान नहीं दे पाए माँ बाप लोग। वैसे बहुत लोग मतलब कि अंदर से ही ऐसे हुए हैं। क्या लगता है ऐसी शारीरिक कहीं ना कहीं से कमजोरी है, कुछ भी है? कभी ऐसा लगा? कमजोरी तो नहीं है सर, बहुत स्ट्रांग है, चल फिर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा है हमें। पैर वैर कमजोर नहीं है, बस ये बचपन से ही है। ऐसे लगता है बस मेरा पैर नहीं मुड़ता, इनका पैर थोड़ा छोटा है, ऐसा टाइप का है। कभी आप लोग की प्रतिभाएं इतने प्रतिभावान है, आप लोग कभी ऐसा लगा कि ये सब चीजें प्रतिभाओं में रोड़ा बन रही है? नहीं सर, नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर। मैं बसंतपुर कोटा से। यहाँ रोज सिखाने आते हो लोग? यस सर, आते हैं, रोज सिखाने आते हैं, डेली सुबह। इसके मतलब मंथली में आप लोग को पेमेंट भी मिलती है? अभी नहीं हुआ है, कुछ हफ्ता हुआ है यहाँ आते हुए। क्या चाहते हैं आप लोगों को, क्या मिलना चाहिए? कुछ है, अभी तो मेरा यहाँ नहीं हुआ है। मैं बस अभी कल क्या चाहते हो आप लोग कि आप लोग इतने प्रतिभावान है, इस क्षेत्र से, छोटे से अंचल, आदिवासी अंचल से प्रतिभा निकलती है, क्या चाहते हो, कैसी मदद शासन की मिलनी चाहिए ताकि आप लोग आगे चल के देश का नाम रोशन करें? क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हम जैसे भी हमें स्विमिंग प्रैक्टिस हमारा होना चाहिए। जैसे हम प्रैक्टिस जैसे हम गांव से हैं, गांव से तो
हमारे जैसे और भी लोग आगे बढ़े, ये चाहते हैं। हम शासन से चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब स्विमिंग के लिए, तो उससे शासन हमें कुछ ऐसा व्यवस्था दे कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, या जैसे कि हमारा खर्च कम करे, खर्च हमारा ज्यादा ना हो, इस तरीके से हमारा। तो, अभी बाहर जाते हो जैसे खेलने के लिए, तो क्या खर्च खुद से वहन करते हो? नहीं, पहले 3 साल से हमारा खर्च खुद से नहीं लगता था। हमारे 3 साल से जब जा रहे थे ना नेशनल, तो हमारा खुद का खर्चा नहीं लगता था, फ्री में जाते थे, शासन की तरफ से आता था। और अभी वो क्या कोविड-19 की वजह से अभी 2-3 साल गैप है। नहीं, अभी फिर 23 से स्टार्ट है स्विमिंग वहाँ उदयपुर राजस्थान में। तो हमारा फिर क्या लगता है तैराकी में क्या भविष्य देखते हो आप लोग? कुछ भविष्य नजर आता है तैराकी के क्षेत्र में? नेशनल के बाद क्या आगे इंटरनेशनल खेलने के बाद ऐसा कुछ भविष्य नजर आता है? यस सर, इंटरनेशनल जाने का मन है हम लोग को, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ना जाएंगे, तो कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। सीख भी रहे हैं और सिखा भी। यस सर। कितने लोग यहाँ से सीख चुके हैं? यहाँ अभी तो तकरीबन 1 सप्ताह हुआ है, तो अभी सीखना स्टार्ट किए हैं बच्चे लोग। किड्स भी आते हैं और लेडीज भी आते हैं और वुमेन्स भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं हाँ, सीखने। उनको सबको ट्रेनिंग देते हैं हम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तो ये एक क्षेत्र की आदिवासी अंचल पूरा क्षेत्र है, और आदिवासी अंचल क्षेत्र से यहाँ की महिलाएं निकलकर पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ये बच्चियां जो है वो हैंडीकैप है, और हैंडीकैप होने के बावजूद या इनकी प्रतिभाएं कहीं से रोड़ा नहीं बन रही है, यह देश में अपना नाम रोशन कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग और भी आए हैं जो बाहरी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इसका लुत्फ उठा रहे हैं आप लोग। क्या नाम है? मेरा पूजा गुप्ता है, मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से आप लोग सिर्फ स्विमिंग पूल के लिए आए हैं? नहीं, मैं यहाँ पर आई घूमने के नाम से। घूमने आए हैं। मेरा मतलब माँ का घर है, तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ ये पहली मायका मतलब अभी प्रॉपर यहीं की रहने वाली हैं? प्रॉपर यहीं की रहने वाली हैं। इतने साल बाद इस स्विमिंग पूल को चालू होता देख रही हैं। लगातार हमेशा से इसको बदहाली में देखा होगा आपने, आज इस स्विमिंग पूल को देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद हुआ कि हमारा पेंड्रा भी बड़े ऊपर उठ रहा है, कुछ न कुछ बने जा रहे हैं। ये स्विमिंग पूल लगते में था कि कभी बनेगा भविष्य में, आज लग रहा कि हाँ तरक्की में हो गया है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बच्चियां भी मौजूद है, बात करते। क्या नाम बेटा? पंखुड़ी छावरिया। स्विमिंग सीखने आई हो? मेरा पेपर चल रहा है अभी, मैं उसके बाद सीखूंगी। ऊपर के बाद आओगी? हाँ, हाँ? सीखना है स्विमिंग की नहीं? सीखना है ना। सीखना है। हाँ। हाँ? यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? उमा साहू। उमा साहू जी, आप लोकल पेंड्रा की रहने वाली हैं? जी, मेरा ससुराल है ससुराल है। वो वैसे प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं? खरसिया से। खरसिया। खरसिया में इस तरीके की व्यवस्था आप लोग को देखने को मिलती है कि खरसिया में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा स्विमिंग पूल है? क्या लगता है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगा, वहाँ तो नहीं है ये सब सिस्टम। यहाँ ठीक लगा। यहाँ ठीक लग रहा है। बिल्कुल, ये क्षेत्र का एक ऐतिहासिक धरोहर है। लगातार यहाँ पर ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारे साथ लड़का है या हैंडीकैप है, एक बार मैं चाहूंगा एक बार तैर कर आप जो ऊपर से तैर कर जाकर दिखा दें एक बार दर्शकों को किस तरीके से एक हैंडीकैप छात्र यहाँ पर यहाँ से गांव से निकलकर, मैं चाहूंगा एक बार दिखा दीजिए आप। हाँ, ये गांव से निकलकर ये प्रतिभाएं आज देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। टाइमिंग फिक्स कर दी है कि अंदर ही अंदर कितने देर में है, टाइमिंग के लिए भी निकाल दिया गया समय, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से तैराकी कर रहे हैं ये लोग, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रतिभाएं निकलेंगी और प्रतिभाएं देश में अपना नाम रोशन करेगी। और देख सकते हैं, टाइमिंग बताएंगे सर आप उसका? 15:50 में कितने दूरी तक किसने तय की? हाँ, क्या क्या नाम है? जनराम पनिका। हाँ, क्या कितने देर में इन्होंने पूरा किया? 15-50 सेकंड। और कितनी दूरी तय की इन्होंने? 25 मीटर। 25 मीटर। 25 मीटर एक आम लोगों को जैसे तैरते होंगे तो कितना टाइम ही लग जाता है जो तैराकी सीखते हैं? अभी तो प्रॉपर जो स्विमिंग नहीं कर पाते उसको कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है। 1.5 मिनट लगता है, उसने 25 सेकंड में कर दी पूरी। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं ये हैंडीकैप छात्र हैं यहाँ पर जो स्विमिंग के लिए एकदम सिद्धस्त हो चुके हैं और स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और कर नहीं रहे हैं बताओ, इनको सिखा भी रहे हैं। ये क्षेत्र का ऐतिहासिक धरोहर है जिसका संरक्षण और संवर्धन अब किया जाना चाहिए और कब हो भी रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए पूरी नगर की जनता, पूरे लोग, पूरे जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ का नगर प्रशासन भी धन्यवाद का पात्र है, जिसके सौजन्य से आज यहाँ पर लोग यहाँ के लोग स्विमिंग कर पा रहे हैं और स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही।
जीपीएम जिले का पहला लोकल नेटवर्क जहां जिले के हर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता है। इसी तारतम्य में फिर एक बार बीसीसी न्यूज के खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को बीसीसी न्यूज द्वारा प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। बीते 3 सालों की यह मांग को राज्य सरकार ने अपने बजट में पूरी कर दी है, जिसको लेकर कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। साथ ही जिले के शिक्षकों द्वारा बीसीसी न्यूज को धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। बजट से हम राज्य कर्मचारियों को बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख मांग जो हमारी सालों से चली आ रही थी कि पुरानी पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में पुनः लागू किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमारे राज्य कर्मचारियों को एक बहुत विशेष तोहफा दिया है, जिसके लिए हम सभी कर्मचारी तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस तरह और कुछ मांगे रह गई हैं, लेकिन भविष्य में आगे हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द पूरी की जाएं। और आपका बीसीसी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों की मांगों को अपनी न्यूज़ में प्रमुखता से स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मरवाही वन मंडल के द्वारा कटरा गांव में हथनी से हुई जनहानि के प्रकरण में मृतक राम प्रसाद पाव की पत्नी उर्मिला बाई को वन विभाग के द्वारा 6 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया गया है। दरअसल 21 फरवरी को मृतक राम प्रसाद पाव दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर गांव से मरवाही के कटरा गांव आए हुए थे, जहां मृतक राम प्रसाद पाव हाथियों को देखने के ललक में जंगल के अंदर चले गए थे, जहां मादा हाथी अपने बच्चों के साथ झाड़ियों में खड़ी थी, जिसे मृतक राम प्रसाद पाव नहीं देख पाए। मादा हाथी आक्रामक और झाड़ियों से निकलकर राम प्रसाद को सूंड से उठाकर पटक दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद वन विभाग के द्वारा तत्कालीन सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपए दिए गए थे, जिसके बाद अब मरवाही वन मंडल के द्वारा मृतक राम पाव की पत्नी उर्मिला बाई के खाते में सीधा 5,75,000 रुपए की राशि खाते में डाल दी गई है, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिल सकेगी। जैसे कि आप लोग को विदित है, 21 फरवरी 2022 को एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, राम प्रसाद जी की, जो मनेन्द्रगढ़ में है। तो उनको 25,000 उनके पत्नी उर्मिला जी को, श्रीमती उर्मिला जी को 25,000 उसी दिन प्रदान किया गया था और 5,75,000 रुपये आज दिया गया है। आज उनका चेक उनको प्रदान कर दिया गया है। गौरलापेंटा मरवाही जिले का एकमात्र पर्यटन स्थल रखरखाव के अभाव में बदहाल होता जा रहा है, जिसकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। बार बार इस ओर वन विभाग समेत शासन और प्रशासन को ध्यानाकर्षण कराया तो गया, मगर इसके बाद भी इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कोई पहल नजर नहीं आती। दरअसल हम बात कर रहे हैं पेंड्रा स्थित इंदिरा उद्यान की, जिसका लोकार्पण वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी द्वारा किया गया था, मगर 2003 के बाद से अब तक यह इंदिरा उद्यान अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को गार्डन को खराब हालत और पर्यटन सुविधाओं की कमी की वजह से मायूस होकर लौटना पड़ता है। वहीं शुरुआत के समय में यहां भालू, हिरन, बारहसिंगा, अन्य जीव जंतु भी थे, जिसे देखने के लिए पेंड्रा ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहां की खूबसूरती और आबो हवा पर्यटकों का मन मोह लेते थी। मगर प्रशासन की उदासीनता की वजह से आज यह मंच खंडहर होकर रह गया है। वहीं लोग वन विभाग पर अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों के मनोरंजन और पर्यटन की दृष्टि से इंदिरा उद्यान को स्थापना किया गया था। शासन ने हर साल इंदिरा उद्यान के रखरखाव और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए लाखों रुपए स्वीकृत भी किए जाते हैं, पर पिछले कुछ सालों से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी का रवैया इंदिरा उद्यान के प्रति उदासीन बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों तक के मनोरंजन के झूले आदि तक सुरक्षित नहीं बच सके हैं। वहीं पर्यटकों को सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं किए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों सहित जनप्रतिनिधियों के बार बार इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद भी गार्डन के प्रति उदासीन रवैये से लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्र का सबसे पुराना और ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल पेंड्रा का इंदिरा उद्यान जो आज अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। ये अमरकंटक की तर्ज में इसको बनाया गया था ताकि यहाँ पर सारी चीजें अमरकंटक की चीजें दिखाई जा सके। ये सोन का उद्गम स्थान कहलाता है। आज उद्गम की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके से उद्गम यहाँ पर बदहाल हो चुका है। ये वन विभाग की एक लापरवाही है और वन विभाग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लाखों रुपए का बजट इसके नाम से हर साल बजट जारी होता है, मगर वो बजट किस चीज में जाता है यह समझ से परे है। यहाँ पर कुछ पर्यटन को देखने के लिए यहाँ पर काफी लोग आए हुए, घूमने आते हैं यहाँ पर लोग दूर से। ये आए हुए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा है यहाँ पर, क्या व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या नाम दिया आपका? अनुराग। कहाँ के रहने वाले हैं? यही पेंड्रा लोग हैं। क्षेत्र का सबसे पुराना और ऐतिहासिक धरोहर है यह इंदिरा उद्यान। क्या लगता है यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तो कोई फिलहाल व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा है। बस
नॉर्मली बस घूमने आ जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधा अच्छा लगता है, बट जैसे पहले था उस प्रकार का भी हाल थोड़ा बेहाल है। बिल्कुल, ये क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑक्सीजन एरिया भी है, जो लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है ये। और यहाँ पर अच्छी हवाओं के लिए लोग आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर धीरे-धीरे पेड़ों की भी कटाई होने लग गई है। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा बना रहता है। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है। क्या लगता है भैया, यहाँ पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए शासन को? यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था भी नहीं है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे कमियां हैं, इनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, कई सारी कमियां हैं। कैंटीन एक सबसे बड़ा मुद्दा, जब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं इतनी दूर से, तो कम से कम कुछ खाने और पीने की व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ पर कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो। उस व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर देना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार का भी इससे सृजन होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। यहाँ पर लड़कियां भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल पिंडा से हैं। पेंड्रा से। क्या लगता है यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है इस इंदिरा गार्डन की, या क्या करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ तो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत घूमने के लिए आते हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। कैंटीन होना चाहिए और छोटा मोटा दुकान भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और क्या अच्छी चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं? यहाँ पर आप लोग युवा भी हो, क्या लगता है क्या अच्छी व्यवस्था की जा सकती है? यहाँ कुछ और अच्छा बनना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कैसे नहीं कर पा रहे हैं। और पेड़ पौधे भी बहुत कट जाते हैं। यह सोन नदी यहाँ से बनाई गई है, नर्मदा का उद्गम स्थान भी यहाँ पर दिखाया गया, सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। लेकिन आज इसको अमरकंटक को जिस तरीके से अमरकंटक में व्यवस्थाएं, लेकिन यह बदहाल होता जा रहा है। इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है कि अमरकंटक किस तर्ज पे बना, ना इसकी कोई प्रचार किया गया, ना यहाँ पर कोई ऐसी चीजें दिखाई गई। और निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस इंदिरा उद्यान, जो क्षेत्र का ऐतिहासिक है, जो स्वर्गीय अजीत जोगी का एक सपना था इस क्षेत्र को, इसको बनाने का, आज इसको बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर लोग आए और यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले। और पर्यटन क्षेत्र से अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पे राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी महू से जीत पर छत्तीसगढ़ सहित गौरला पेंडा मरवाही जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते हुए दिखे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते और रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। और इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया जा रहा है। 3 साल बाद अनुज शर्मा की सिनेमा घरों में धमाकेदार वापसी हो रही है। गणेश श्रीवास्तव प्रोडक्शन की फिल्म मार डारे मया मां 8 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। मनीष मानिकपुरी निर्देशन की इस फिल्म का ट्रेलर 10 मार्च को आरू म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। फिल्म में पहली बार हीरो की एंट्री हेलीकॉप्टर में होती है, जिसे देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म भी अब हॉलीवुड और बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों के बराबर है। मार डारे मया मां फिल्म के मुख्य कलाकार अनुज शर्मा एवं लिप्सा मिश्रा हैं। सिनेमा के घरों में 3 साल के बाद अनुज शर्मा के एक बार फिर बड़े बजट की फिल्म के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म की कहानी और संगीत में छत्तीसगढ़ के मिट्टी की खुशबू दिखाई देती है। फिल्म के ट्रेलर और संगीत को सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म का प्रदर्शन 8 अप्रैल को किया जाएगा। मरवाही पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में मरवाही थाने के प्रभारी अनिल अग्रवाल की टीम के सूझबूझ से 24 घंटे के अंदर पास्को एक्ट के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला मरवाही थाने का है, जहां के नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ले जाने की शिकायत लड़की के पिता ने थाने में की थी, जिसके बाद मरवाही थाना के प्रभारी अनिल अग्रवाल की टीम गठित करके आरोपी को चंद्र रैठी मध्य प्रदेश से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग लड़की को उसके परिजन को सौंपकर आरोपी राहुल पाव को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। ये उसाड़ गांव की घटना है। परसों शाम को ये रिपोर्ट आई थी, जो पीड़िता है उसके पिता ने यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई जो है बहला फुसला कर ले गया है, जिसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा, थाना मरवाही के द्वारा अपराध कायमी के तुरंत बाद सस्पेक्टेड का
मोबाइल नंबर मिलने पर साइबर सेल से उसका लोकेशन ज्ञात किया गया, जिसका लोकेशन कोठी कोतमा से आगे प्राप्त हुआ था, जिसमें पुलिस मरवाही पुलिस तत्काल टीम गठित करके उस लोकेशन पे रवाना हुई थी। लेकिन वो पहुंचने से पहले सस्पेक्टेड के द्वारा, संदेही के द्वारा मोबाइल बंद कर दिया गया था। फिर भी पुलिस के द्वारा जो है जितने भी रिश्तेदार हैं उनका पता करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत की और लगातार पता करते हुए रात को 12-1-2 बजे तक उसका पता किया और तत्काल 24 घंटे के अंदर पीड़िता को आरोपी के सहित बरामद करके सकुशल थाना लाया गया था। चूँकि उस प्रकरण में जो आरोपी है वो भी नाबालिग है, इसलिए उसका नाम उजागर नहीं कर सकते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। जिले की हर खबर देखने के लिए बने रहिए BCC न्यूज़ गौरला पिंडा मरवाही के साथ।